नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन के दिल का हाल क्या है इस वक्त, क्या सोच रहे हो, उनकी फीलिंग्स, उनके थॉट्स, उनके इंटेंशन और आप दोनों के रिश्ते की ओवरऑल एनर्जी क्या है। सबसे पहले गाइडेंस निकालेंगे आपके लिए। देखते हैं इस वक्त आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या सुनना ज़रूरी है। क्या सुनना ज़रूरी है आपके लिए। नंबर 3, नंबर 4 खास हो सकता है आपके लिए। नंबर 3, नंबर 5 खास हो सकता है। सबसे खूबसूरत बात यहाँ पर यह है कि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है। जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी है, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि आप कब से इंतज़ार कर रहे हो जैसे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए, कुछ चेंज आए। जिस तरह से आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो शायद वैसी चीज़ें घटित नहीं हो रही थी और अब एक वक्त ऐसा आया है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखाई देगा जो आप इंतज़ार कर रहे हो। जिस तरह से आप एनर्जी है, नंबर 3, नंबर 9 भी आपके लिए खास हो सकता है। आपके लाइफ में कुछ हार्ड, कुछ बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम हो सकता है। आपको गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। टाइम चाहे जितना भी कठिन समय हो, कितना भी डिफ़िकल्ट टाइम हो, टाइम गुजरता है, ठीक है। टाइम एक जैसा नहीं रहता। यहाँ पर आपको गाइडेंस मिली है कि आपको गिव अप तो नहीं करना है। चाहे जो हो जाए, आपको लाइफ में आगे बढ़ते रहना है और फिक्र नहीं करनी है इतनी। ईश्वर आपके साथ है। आपको ऐसा लग रहा है कि ईश्वर आपका साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन हर पल ईश्वर आपके साथ है। स्पिरिट के साथ आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। जिस तरह से अपना जो है ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हो सकते हो बहुत ज़्यादा मैं करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना है। अपने आप को शांत रखना है। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। खुद के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो कुछ भी आप करते हो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। कितना भी डिफ़िकल्ट टाइम हो, कोई भी डार्कनेस है, ठीक है, जब आपको लगता है कि ये कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, वो कहीं ना कहीं एक पार्ट था, ठीक है। आपकी डेस्टिनी का वो एक पार्ट था। आपको उसको भुगतना ही था और अब आप उसके पार जा रहे हो। अब आप एक बहुत ही ब्राइट, बहुत ही लाइट में जा रहे हो, डार्कनेस से बाहर निकल कर। लेकिन हाँ, कुछ लोग यहाँ पर ब्रोकन हार्ट हो सकते हैं। किसी ने इतनी बुरी तरह से दिल तोड़ा है, किसी ने धोखा दिया है, परेशान किया है। ईश्वर सब देख रहे हैं, ठीक है। हर कोई उसका कर्मा भुगतने वाला है। आप उस डिफ़िकल्ट टाइम से बाहर निकल रहे हो। ईश्वर आपको हर वो अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। हारना तो नहीं है, पीछे तो नहीं हटना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। आपको कहीं से ना कहीं से कोई गाइडेंस मिल रही है, चाहे वो स्पिरिट की तरफ से मिल रही हो, चाहे आपके घर में कोई बड़े हैं उनसे आपको गाइडेंस मिल रही हो। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं आने वाले समय में। इच्छाएं तो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। आपकी इच्छाएं बढ़ सकती हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं। थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव है, जो आपका भला नहीं चाहते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहना है आपको। और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका इंट्यूशन आपको खुद ब खुद बताएगा कि कौन आपके लिए सही है, कौन गलत है, आपके आसपास कौन सही है, कौन गलत है। तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अवेयर होने की ज़रूरत है। पाँव ज़मीन से जुड़े होने चाहिए। ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है कि कोई या तो आपके आसपास कोई हवाबाजी कर रहा हो, बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई है, अगर ऐसा कोई इंसान है जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी बातों में तो आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। कोई ना कोई ऐसा इंसान आपके आसपास है जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा सकता है। तो अगर आपको ज़रा भी शक हो किसी के ऊपर कि कोई बहुत ही झूठ बोल रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, आपकी भोलेपन का फ़ायदा उठा रहा है, सतर्क होना है। आपको अपने इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करना होगा और अपने हार्ट को आपको फॉलो करना है। बहुत ज़रूरी है इस वक्त, ये जो फुल मून का जो वक्त चल रहा है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे किसी की बातों में ना आए जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपका इस्तेमाल करे। पैसों का नुकसान हो सकता है, कोई आपसे पैसे मांग सकता है, कुछ भी हो सकता है। हर किसी के लिए वो अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। और कुछ लोगों के साथ ऐसा भी रेजोनेट होगा कि किसी के साथ आपका झगड़ा भी हो सकता है,
कोई आपसे अपनी बातें मनवाने की कोशिश कर सकता है, कोई मैनिपुलेट करे आपको, अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करे। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हो सकते कि बहुत कुछ चीज़ें उलझी हुई से आपके लाइफ में, आप थक गए हो, आप खुद थक गए हो कि कब कब सब कुछ ठीक होगा। जैसे कि कोई तूफान सा आया है और आप खुद उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो, और जो भी करंट सिचुएशन है आपकी, उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। कौन आपका बुरा चाहता है, कौन आपका अच्छा चाहता है, आपका अपना कौन है, पराया कौन है, ये समझने का भी ये वक्त है। मे भी ऐसा वक्त है कि अब आप समझ जाए कि आपके अपने कौन हैं और पराए कौन है। ठीक है, और देखते हैं। ओके, ये इंसान तो बहुत दुखी है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते कि इस इंसान ने आपका दिल तोड़ दिया है और अब खुद पछता रहे हैं। आगे तो बढ़ना चाहते लेकिन कदम नहीं उठ रहा है इस इंसान का, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कैसे बात करें आपसे, दिल में बहुत कुछ है, बोलना भी बहुत कुछ चाहते हैं, जैसे बहुत कुछ दिल में दबा के रखा है इस इंसान ने, स्टक करके रखा है अपने आप को। इस इंसान का मन करता है आपसे बात करे, इस इंसान का मन करता है आपकी तरफ आए, और तुरंत इस इंसान को ये एहसास होता है कि उसने तो आपको बुरी तरह से हर्ट कर दिया है। कहीं यही इंसान तो नहीं जिसने आपको इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया, जिसने आपको ऐसे सिचुएशन में डाल दिया जहाँ पर आप खुद आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। इस रिश्ते में आपके पर्सन खुद अब स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं, लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है कि अब आप उनकी बातों को नहीं मानोगे, अब आप उनकी बातों पर विश्वास नहीं करोगे, अब आप उनकी लाइफ में वापस नहीं आओगे। कहीं ना कहीं इंसान खुद नेगेटिव हो रहा है। इसने जिस तरह से आपको हर्ट किया है वो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। इस तरह से इंसान आपका दिल तोड़ दिया है, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में आप हो सकते हैं। किसी के लिए वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपके पर्सन इस सिचुएशन में है, आपके पर्सन इस दर्द में है और वो खुद को उस पेन से, उस दर्द से हील नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है। जो भी जिसके साथ रिजल्ट होता है वो रखना है, बाकी का आपको छोड़ देना है। अगर आपने इस इंसान को कुछ बोल दिया है, जाने अनजाने में ही सही, तो हो सकता है कि इंसान बहुत हर्ट हो चुका है और इस इंसान को आगे तो बढ़ना है, इस इंसान को इस रिश्ते में स्टेबिलिटी भी चाहिए, लेकिन इंसान स्टक है। जो टाइम है बहुत डिफ़िकल्ट है, चाहे आपके रिश्ते में हो, चाहे आपके लाइफ में हो। कुछ तो ऐसे सिचुएशन है जहाँ पर आपको बहुत मुश्किल हो रहा है, तकलीफ़ तो हो ही रही है, उस सिचुएशन से आपको बाहर भी निकलना है, लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये कभी बदलेगा नहीं, अब ये ऐसा ही रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, चाहे कितना भी बुरा समय हो, समय एक जैसा नहीं रहता, कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये बदलने वाला है। कुछ बिट्रेल की एनर्जी भी है, कुछ ऐसा भी है कि आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो पास्ट की एनर्जी से, खुद को और खुद के माइंड को हील नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हो सकते कि जो कुछ भी पास्ट की एनर्जी है ना, आप दोनों ने उस एनर्जी को होल्ड करके रख दिया है। आप उसको ना रिलीज़ कर रहे हो, ना आप उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। हो सकता है कि आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश तो आप कर ही सकते हैं। जो कुछ भी पास्ट की एनर्जी है उससे बाहर निकलने की कोशिश तो आप कर ही सकते हैं ना, और आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी। दर्द है, तकलीफ है, उसको होल्ड करके नहीं रख सकते। आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। ये आपके पर्सन का हाल है कि इस इंसान ने आपको बहुत बहुत दिल दुखाया है, इस इंसान ने आपका, और आप तो क्या कहे, इतना ज़्यादा इस इंसान ने हर्ट किया है आपको, और आप लगातार उस इंसान की यादों में खोए जा रहे हो। आप उन यादों से खुद को बाहर नहीं निकाल पाते हो। आप आज भी चाहे जो भी सिचुएशन है, आप इस इंसान को मिलना चाहते हो। किसी किसी हो सकता है कि पिछले 3 महीने से या पिछले 6 महीने से आप दोनों के बीच में बिल्कुल बातचीत नहीं हुई है और आप इंतज़ार कर रहे हो इस इंसान की कॉल का, मैसेज का। दिल बहुत दुखा है आपका, दिल में बहुत दर्द है, इतना दर्द है कि वो बर्दाश्त भी नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी आपको इस इंसान की कॉल का, इस इंसान के मैसेज का इंतज़ार है और आप इस इंसान की यादों में खो रहे हो। इस इंसान के साथ जो आपने समय बिताया है, आप एक एक पल याद कर रहे हो, चाहे कोई मैसेजेस आप पढ़ रहे हो, कोई ओल्ड चार्ट पढ़ रहे हो। जिस तरह से आप एनर्जी हैं, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी भी है यहाँ पर, और यहाँ पर है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। दोनों की सेम फीलिंग देख लेते हैं। दोनों इस वक्त सेम क्या फील कर रहे हो एक दूसरे के लिए। आप दोनों की दिल की हालत है कि दोनों भी एक दूसरे की तरफ आना चाहते हो,
और फास्ट आना चाहते हो, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। ऐसा हो रहा है आप दोनों का हाल कि अभी के भाग कर दौड़ कर इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करें। आपका भी मन यही कहता है, आपके पर्सन का भी मन यही कहता है। ये दोनों की सेम फीलिंग है और दोनों का हाल कुछ ऐसा है कि एक पल में आप बहुत पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हो, दूसरे पल में आप बहुत नेगेटिव हो जाते हो। इस रिश्ते को लेकर भी अगर बात करें तो एक पल में आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ही पॉजिटिव सोचते हैं कि हाँ उनको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, और दूसरी पल में वो बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। अब दोनों की बड़ी द्विधा परिस्थिति चल रही है और दोनों भी चाहते हो कि ये रिश्ता सक्सेसफुल बने, दोनों भी चाहते हो कि रिश्ता आगे बढ़े। पल में तोला पल में मासा, कुछ ऐसा दोनों का हाल है और दोनों भी एक दूसरे की तरफ जाना चाहते हो। आपकी पर्सन भी और आप भी बड़े बेचैन हो, लेकिन जिस तरह से आप दोनों की हालत है, दोनों भी एक दूसरे से दूर रह नहीं पाओगे। दोनों भी एक दूसरे के लिए एक्शन ज़रूर लेने वाले हो, चाहे कॉल कर दिया, चाहे मैसेज कर दिया, किसी को पूछ लिया इस इंसान के बारे में, कोई ना कोई एक्शन आप दोनों भी एक दूसरे के लिए लेने वाले हो। आप दोनों को भी लगता है कि ये सही समय है, अब इस रिश्ते में आगे बढ़ना ज़रूरी है। भले दिल में कितना भी दुख है, भले कितनी भी आप नाराज़ हो, लेकिन फिर भी आप दोनों को भी ऐसा लगेगा कि यही टाइम है एक्शन लेने का। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो और ट्रैवल करके एक दूसरे से मिलने की चाहत आपके दिल में है, गलतफहमियाँ हुई हैं, आप दोनों भी क्लैरिटी लेकर आना चाहते हो। ठीक है, तो ये आप दोनों का हाल है। और देख लेते हैं क्या एनर्जी मिलती है। ओके, जिस तरह से आप एनर्जी है वही एनर्जी है कि रिस्टार्ट करना चाहते हैं वो, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं वो। हो सकता है कि आपके पर्सन किसी से गाइडेंस ले रहे हो, या उनके मन में ये बातें आ रही कि वो अब किसी से गाइडेंस ले आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। हो सकता है कुछ बातें इस इंसान को स्टक कर रही है, कंफ्यूज कर रही है, और आपके पर्सन चाहते हैं कि वो अब किसी से गाइडेंस मांगेंगे। और ओके, कुछ नई चीज़ें, अब दोनों की ज़िंदगी जो रुक सी गई है, आपके पर्सन बहुत कुछ चेंजेस चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। शुरुआत से ही बदलाव की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपके पर्सन बहुत जल्द आपसे एक मौका मांगेंगे कि वो अपने आप को साबित करेंगे। अगर कुछ गलतफहमियाँ हुई है आपकी, तो वो इंसान उन गलतफहमियों को दूर भी करना चाहते हैं, और ज़िंदगी आप दोनों की भी संवरने वाली है, बदलने वाली है, आप दोनों का रिश्ता संवरने वाला है। तो अब हम कैंडल से जानते हैं। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा। देखते हैं क्या एनर्जी मिलती है। यहाँ पर भी सेम हाथ के स्टक है। किसी किसी का तो ऐसा रेजोनेट करेगा कि कोई जैसे कि ज़बरदस्ती की बातें थोपने की कोशिश हो रही है, कोई ज़बरदस्ती की बातें आपके ऊपर लादने की कोशिश हो रही है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके पर्सन तो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, वो इंसान खुद भी बेचैन है। किसी के साथ रेजोनेट करेगा कि ये रिश्ता इतना खूबसूरत था, इतना बेहतरीन था ये रिश्ता, कि आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आप दोनों में कभी झगड़े भी होंगे, या आप दोनों कभी एक दूसरे से दूर भी होंगे। इतना ज़्यादा खूबसूरत ये रिश्ता आप दोनों का था, लेकिन हालात वैसे नहीं रहे। हालात बदलते चले गए, चीज़ें बदलती चली गई। किसी के लिए आपके पर्सन के अंदर जो ईगो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है आप दोनों के रिश्ते के लिए, कि इंसान हर वक्त अपने ईगो में रहता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं, वो बहुत ब्राइट फ्यूचर देखते हैं आपके साथ। ऐसा नहीं कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा, या आप दोनों की जोड़ी परफेक्ट नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये इंसान मानते हैं इस बात को कि आप दोनों की जोड़ी परफेक्ट है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। बहुत कम लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा। आप दोनों हो परफेक्ट, जैसे बने हो एक दूसरे के लिए, लेकिन कोई तो ऐसी चीज़ें हैं, कोई तो ऐसी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा आपको हर्ट कर गई है। इस इंसान ने जाने अनजाने में कुछ ऐसा कह दिया है जो बातें अभी भी आपके दिल पर है, और जो कंप्लीशन आना ज़रूरी है, वो कंप्लीशन अभी भी इस रिश्ते में नहीं है, और वो खुद उस कंप्लीशन के इंतज़ार में है। ऐसा नहीं कि आपके पर्सन चाहते नहीं है वो कंप्लीशन लेकर आना, वो खुद भी कंप्लीशन चाहते हैं। इंसान की ज़िंदगी आपके बिना अधूरी है। इस इंसान को अट्रैक्शन भी है आपके लिए, ठीक है, परेशान भी होते हैं आपके लिए,
जिस तरह से आप एनर्जी है, हो सकता है कि बारिश के दौरान शायद आप दोनों की मुलाकात हुई थी, या हो सकता है बारिश में आप पहली बार मिले थे। कुछ ऐसी बारिश को लेकर कोई यादें हो सकती हैं, या कोई बहुत घने बादल, जैसे कि कोई काले बादल मंडरा रहे हो, ठीक है, कोई गलत फहमियाँ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। काले बादल जैसे दिखाई दे रहे हो। एंजाइटी और स्ट्रेस भी यहाँ पर है। इंतज़ार है, ये इंसान खुद भी आपके इंतज़ार में है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इंतज़ार कर रहे हो, वो भी आपके इंतज़ार में है। कुछ बातें ऐसे कि इस इंसान को खुद के भीतर गहराइयों में जाने की ज़रूरत है, कुछ बातें समझने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए आपका हाल हो सकता है कि आपने कुछ गलतफहमियां पाल ली हैं, आपने कुछ चीज़ें समझी नहीं। हो सकता है इस इंसान ने आपको समझाने की कोशिश की थी, लेकिन आप उन बातों को नहीं समझ पाए, इस इंसान की फीलिंग्स को नहीं समझ पाए। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। कोई बर्डन तो है इस इंसान के दिल पर, इस इंसान के दिल पर एक बोझ सा है। कोई बात आपसे बोलना चाहते हैं, जैसे कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि कब वो आपसे वो बात बोलेंगे और कब उस इंसान का दिल का बोझ उतरेगा। कोई बेबी हो सकता है, किसी किसी के साथ ऐसा रेजोनेट करेगा। कुछ लोग यहाँ पर मैरिड भी हो सकते हैं, और अगर आप अभी मैरिड हैं, एक दूसरे से दूर हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में आप एक हो और आपके घर में एक खूबसूरत सा मेहमान आए और वो आप दोनों की ज़िंदगी बदल दे। ऐसे भी लोग यहाँ पर हो सकते हैं। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन हाँ, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि इस इंसान के लाइफ में कुछ पैसों को लेकर दिक्कत चल रही है, और शायद वो बातें वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं कि उनकी असली प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों आपसे दूर भाग रहे हैं, या वो क्यों आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। इनकी जो प्रॉब्लम है वो आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। वो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप उनको समझोगे नहीं। इस इंसान ने आपको बहुत इंतज़ार करवाया है, और आपके पर्सन ऐसे कि वो इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वो चाहे टाइम हो, चाहे इमोशंस हो, वो दूर जाना नहीं चाहते हैं आपसे, लेकिन वो आपसे भी यही उम्मीद करते हैं। हो सकता है इस इंसान को आदत है, बड़ा ही रोब झाड़ते हैं, खुद की सुनाते हैं, हर वक्त चाहते हैं कि आपने उनकी हर बात सुननी चाहिए। लेकिन क्या ये इंसान भी आपकी हर बात सुनता है? तो नहीं, बस ये इंसान अपनी चलाता है, आपसे बातें मनवाने की कोशिश करता है, और आपने इस इंसान की कोई बात नहीं सुनी, फिर इस इंसान का गुस्सा बढ़ता है। ऐसे तो नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं एहसास तो इस इंसान को है कि कहीं ना कहीं ये गलतियाँ कर रहा है या कर रहा था पास्ट में, ये ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकता। दिल में तो देखो, दोनों के दिल में बहुत प्यार है, एक दूसरे के लिए भर भर के प्यार है, बड़ी लॉयल हो सकते हो आप इस इंसान के लिए। और कहीं ना कहीं ये इंसान जानता है इस बात को। इस इंसान को पता है कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, वो आपके साथ शादी कर सकते हैं, वो तो लाइफ टाइम आपके साथ रहना चाहते हैं। कुछ बातें ऐसी भी हो सकती हैं जो इस इंसान को बोलना तो है, और ज़्यादातर पैसों की दिक्कत हो सकती है, चाहे इनके घर में हो, चाहे ये इंसान खुद कुछ करता ना हो, या किसी जॉब की तलाश में हो, ऐसे हो सकता है। एक जीतने का जुनून भी इस इंसान के अंदर है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो जहाँ पर भी जाएगा बस उसको जीतना है। कोई कंपटीशन का हिस्सा भी हो सकता है, ये कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हो, ऐसा हो सकता है किसी किसी के लिए। इस इंसान की जो दिल में बातें रखने की जो आदत है, ठीक है, दिल की बातें इंसान दिल में रखता है, बातें छुपाता है, इसका लॉस ये हुआ है कि आप इस इंसान के दिल की बातों को समझ नहीं पा रहे हो। इस इंसान ने आपको हर्ट कर दिया, अब रिग्रेट भी हद से ज़्यादा हो रहा है। लेकिन क्या वो अपने दिल की बात आपसे बोल रहे हैं? तो नहीं बोल रहे हैं। उनको रिग्रेट है, उनको उस हर बात का दुख है जिसकी वजह से आप हर्ट हो गए हो। फिर भी ये इंसान अपने दिल की बात आपसे बोल नहीं पा रहा है। वाइस वर्सा हो सकता है। किसी किसी के लिए इंसान बड़ा खुद को ग्रेट समझता है, तो इसको लगता है कि आप उसके काबिल नहीं हो। और किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हो, आप बड़े ग्रेट हो, और ये इंसान जैसे कि आपके लिए बना नहीं है। हिम्मत तो ये इंसान लेकर आना चाहता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत जल्द वो आपसे बात कर सकते हैं। जैसे कोई पजल यहाँ पर आ रही है, जैसे कोई
कंप्लीशन आते आते कुछ चीज़ें रुक जाती हैं। ऐसा हो सकता है जैसे पजल का आखिरी टुकड़ा जोड़ना बाकी है, ऐसी कुछ एनर्जी हो सकती है। कुछ अनसुलझी कुछ बातें ऐसी हो सकती है इस रिश्ते में कि उनको सुलझाने की कोशिश बहुत की आपके पर्सन ने, लेकिन उन बातों को वो सुलझा नहीं पाए। तो कुछ अनसुलझी बातें हो सकती हैं और अभी भी वो हैरान है, अभी भी परेशान है कि क्या किया जाए। इस वजह से इस इंसान का स्ट्रेस और बढ़ता है। किसी किसी के आपके पर्सन पॉलिटिक्स में हो सकते हैं या पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो या कोई ऐसी जॉब वो करना चाहते हैं जहाँ पर पावर हो उनके हाथ में, ऐसा हो सकता है। ओके, एरीज, लियो, सजिटस भी हो सकते हैं आपके पर्सन। इस इंसान ने कुछ बातें डिसाइड कर ली हैं, चाहे उनके करियर को लेकर हो, चाहे इस रिश्ते को लेकर हो, ठीक है। और वो बातें जैसा इस इंसान ने सोचा वैसा कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। तो इस इंसान को एक गुस्सा तो आता है, चाहे अपने आप के ऊपर गुस्सा आ रहा हो, चाहे डेस्टिनी के ऊपर गुस्सा आ रहा हो। कोई तो बात ऐसी जो इस इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है, जो इस इंसान की एक कमज़ोरी सी बन रही है। जैसे जैसे इंसान उस बात के बारे में सोचता है, गुस्सा बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ता है और ये इंसान अपने आप को कमज़ोर सा फील करना शुरू कर देता है। कोई दोस्त इनका सहारा हो सकता है, कोई दोस्त इनको शायद गाइड कर रहा हो, शायद इनका साथ दे रहा हो, शायद कोई इनके बुरे वक्त में है ऐसे कोई व्यक्ति जो बार बार इनको एक हिम्मत देने का काम कर रहा हो या कर रही हो। कोई भी हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है। ये इंसान ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहता है। किसी किसी के लिए इस इंसान के जो बुरा चाहने वाले हैं वो लोग भी ज़्यादा हो सकते हैं। ये इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन जो इसका बुरा चाहते हैं वो लोग इसको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, इसका बुरा चाहते हैं। इस वजह से भी इंसान बड़ा हैरान है कि कोई इतना जलस कैसे हो सकता है किसी से। इसने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया है, तो लोग इससे क्यों जलते हैं? या हो सकता है आप दोनों के रिश्ते से लोग जलते हैं। और ये बात इस इंसान को बड़ी हैरान करती है कि क्यों इतनी जलसी है किसी के दिल में इसके लिए। तो गुस्सा भी आता है, ठीक है। ऐसे गलत लोगों पर गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा। तो गुस्सा भी आता है इस इंसान को। अब होते हैं ऐसे लोग जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का बुरा करते हैं। फिक्र करने की ज़रूरत क्या है, उनका कर्मा बराबर हिसाब करेगा उनका। ये इंसान आपको जब भी सोचते हैं ना, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो हर किसी के ऊपर ट्रस्ट कर देते हो। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप विश्वास कर देते हो बहुत जल्दी। या ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने इस इंसान के ऊपर कुछ ज़्यादा ही विश्वास कर दिया था या इस रिश्ते से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा कर रखी थी। शायद आपकी उम्मीदों पर यह इंसान खरा नहीं उतरा है। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। तो जो भी हाल है, जैसा भी हाल है, ये इंसान आपकी तरफ आना तो ज़रूर चाहते हैं। कोई तीसरे व्यक्ति हो सकती, चाहे कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो इस इंसान को उससे दूर करने की कोशिश कर रहा हो। अगर ऐसा भी कोई है तो ये इंसान आपको खुद बताएगा कि उसको किसने आपके बारे में क्या गलत बताया, कब बताया। किसी किसी के लिए कोई गिफ्ट मिल सकता है, किसी किसी के लिए लव ट्रायंगल जैसे भी एनर्जी है। किसी किसी के लिए हो सकता है कि इनके लाइफ में कोई ऐसी व्यक्ति थी जो अभी भी इस इंसान के लाइफ में आने की कोशिश कर रही हो, कर रहा हो सकता है इंसान आपको कोई गिफ्ट देकर आपकी नाराज़गी दूर करने की कोशिश करे। ये कुछ हाल है आपके पर्सन का और ये ओवरऑल एनर्जी है आप दोनों के रिश्ते की। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए।